अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्वेश्चन में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो ये तो हो गया आपके पास ए वेक्टर, A1 वेक्टर, ये हो गया B1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर और ये B2 वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और पैरेलल लाइंस है तो आप क्या कहोगे कि A1 वेक्टर क्या होगा आपके पास, A1 वेक्टर होगा यहाँ से आई कैप ओनली, ठीक है। A2 वेक्टर जो है वो आपके पास कितना आएगा यहाँ से 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। और जो B वेक्टर है ना वो आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे जो लैम्डा के साथ ब्रैकेट में वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये म्यू के साथ है, मतलब कांस्टेंट कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे B वेक्टर क्या लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 5 के कैप, ओके। अब आपको पैरेलल के लिए फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मॉडुलस अपॉन B वेक्टर मॉडुलस, ये फॉर्मूला था। तो पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, A2 माइनस A1। अगर मैं A2 माइनस A1 को कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप। और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, A2 माइनस A1 और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट से आई जे के। और A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 माइनस 4 एंड 1, ठीक है, 4 माइनस 4 एंड 1। ओके, देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस एंड यहाँ से क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा +4 एंड यहाँ से -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर B1 जो है आपके पास वो कितना है 295। उस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 29 आई कैप माइनस 22 जे कैप और उसके बाद आएगा +28 के कैप, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस वेक्टर का मॉडुलस ऊपर और B का मॉडुलस नीचे लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर का मॉडुलस करूंगा तो ऊपर तो कितना आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए 2109 का रूट। इसका मॉडुलस फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ये आएगा। और B का मॉडुलस यानी कि इस वेक्टर का मॉडुलस फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आएगा √110, ओके। और यही हमारा क्या इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ओके। मेथड साइज सबको समझ में आ गया है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास x/5, ठीक है, x/5 है। तो यहां से x/5 है तो A1 वेक्टर कितना होगा, यहां से A1 आप कहेंगे कि A1 वेक्टर है वो आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। उसके बाद A2 वेक्टर जो है वो कितना होगा -3 आई कैप, ओके, -3 आई कैप। फिर यहां से प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। और जब B के बारे में बात करें तो B क्या होगा, यहां से दोनों में सेम आने, तो यहां से जाएगा B वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ओके। तो यहां से हमने A1 A2 और B वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको यहां से A2 माइनस A1 वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहां से -3 आई कैप माइनस जे कैप एंड -7 के कैप, ओके। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां से हमें, अब देखिए इसमें B1 क्रॉस यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम डिटरमिनेंट से फाइंड आउट करेंगे आई जे के। और A2 माइनस A1 जो है वो कितना आ गया था -3, उसके बाद -1 एंड -7, ठीक है, ये आपके पास आ गया था। B1 कितना आपके पास यहाँ से 5 2 3। इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास एक वेक्टर आएगा 11 आई कैप माइनस 26 जे कैप माइनस के कैप, ओके। अब आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे, फॉर्मूला ये था आपके पास, तो A2 माइनस A1 क्रॉस B आ गया हमारे पास ये वेक्टर, उसका मॉडुलस।
तो इसका अगर मैं मॉडुलस करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, तो इसका मॉडुलस आएगा √798। ओके, और नीचे बी वेक्टर का मॉडुलस है, तो बी वेक्टर आपके पास ये था। अगर आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √38। ठीक है, और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा √21। ओके यूनिट्स। अब देखिए आप इसका थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है इसका, ये देखिए यहां से अगर मैं a1 वेक्टर लिखना चाहूं तो a1 वेक्टर आएगा आपके पास i माइनस जे और -10k। फिर मैं b1 वेक्टर लिखना चाहूंगा तो वो कितना आ जाएगा, यहां से b1 नहीं लिखेंगे हम, यहां से एक्चुअली पहले a2 लिख लेते हैं। ठीक है, जैसा हम करते आए अभी तक। तो a2 वेक्टर आपके पास कितना आएगा, सिर्फ i कैप आएगा। उसके बाद यहीं पे लिख देता हूं मैं b वेक्टर, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल करने हैं मुझे यहां से। ठीक है, आप देखिए यहां पे कितना है, 2 -3 8, यहां पे -2 3 -8 है। तो अगर मैं यहां से -2 -1 से मल्टीप्लाई कर दूं सभी डायरेक्शन रेशियोज को, तो ऊपर वाली लाइन के जैसे बन जाएंगे, या ऊपर वाली लाइन को -1 से कर दूं नीचे वाली लाइन की, तो आप किसी भी एक को कंसिडर कर लो। तो मैंने बी वेक्टर जो कंसिडर किया ऊपर वाले लाइन के अकॉर्डिंग कंसिडर किया, 2i कैप -3j कैप प्लस 8k कैप। ओके, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 माइनस a1 अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहां से j कैप प्लस 10k कैप, यानी कि 0 i कैप होगा, इसलिए मैंने i कैप लिखा ही नहीं यहां पे। उसके बाद फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर चाहिए हमें। तो उसको हम डिटरमिनेंट से फाइंड आउट करते हैं, i j k। अच्छा, फर्स्ट रो में क्या आएगा, 0 1 10, जो कि a2 माइनस a1 के कंपोनेंट, और b के कंपोनेंट क्या है, यहां से देखो जरा, आपके पास आ जाएगा 2 -3 एंड 8। और इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आएगा 38 i कैप प्लस 20 j कैप और -2 k कैप। ओके, एक वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूला क्या होता है इसमें, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस अपॉन b वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो आप देखिए अगर इस वेक्टर का मॉडुलस अगर आप निकालते हो तो आपके पास आ जाएगा √1848। ओके, इसका जब आप मॉडुलस करोगे तो 1848 का रूट आ जाएगा। और b जो वेक्टर आपके पास है ये, इसका अगर आप मॉडुलस करते हो तो आपके पास √77 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, √24। और √24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√6। और हर क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखने, क्या, यूनिट्स। ओके, इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वहां पे क्या बताया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ द वर्टिसेस। इसको और इसको 0 0 0 1 0 2 को जोड़ने से आपके पास एक लाइन बन रही है, और 1 3 0 एंड 0 3 0 को जोड़ने से एक दूसरी लाइन बन रही है। तो पहले इनकी लाइन की इक्वेशंस बतानी है हमें। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, उसके बाद हमें इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ओके, देखिए तो सबसे पहले बात करता हूं मैं पॉइंट्स की। पहला पॉइंट हमें दे रखा है यहां से 0 0 0 एंड एक पॉइंट क्या था आपके पास 1 0 2। इन दोनों पॉइंट से अगर मैं कोई लाइन की इक्वेशन बनाना चाहूं तो क्या बनेगी, x -0 y -0 z -0। उसके बाद 1 -0 करोगे तो आपके पास 1 ही आएगा। उसके बाद 0 -0 करने से 0 आएगा, और 2 -0 करने से भी 2 आएगा। तो एक तो लाइन की इक्वेशन ये हमने बना दी यहां पे। अगले जो दो पॉइंट है वो क्या क्या थे, वो है हमारे पास 1 3 0 एंड 0 3 0। अब इनसे आप लाइन की इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगी, x -1 y -3 z -0। ठीक है, अपॉन x2 -x1। तो 0 -1 करोगे तो कितना आएगा, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 0। ये आगे सेकेंड लाइन की इक्वेशन। ठीक है, एक तो क्वेश्चन में इतना पूछा हुआ है कि लाइन की इक्वेशंस क्या है, दूसरा हमसे पूछा है इनके बीच की
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से A1 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो A1 तो कितना हो जाएगा, 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। उसके बाद B1 वेक्टर देखोगे तो कितना आ जाएगा, i कैप, यानी कि 1 i कैप लिख सकते हो, ठीक है, 0 j कैप प्लस 2 k कैप। उसके बाद A2 वेक्टर की बात करूंगा तो यहां से i कैप प्लस 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0 k कैप हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां से B2 वेक्टर की तो वो हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है तो आपको स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला क्या था आपके पास, उसका फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस अपॉन यहां से भी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां से पहले तो हमें A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू, तो इस A2 में से A1 को हमने माइनस किया तो आपके पास क्या बचेगा, यहां से सिर्फ i कैप, उसके बाद प्लस 3j कैप प्लस 0 k कैप। ये तो हो गया A2 माइनस A1 की वैल्यू। अब आप यहां से B1 क्रॉस B2 वेक्टर फाइंड आउट करोगे, उसका अप्रोच क्या होता है, डिटर्मिनेंट i j k लिख दिया मैंने यहां से, और B1 की जो वैल्यू है वो क्या है 102 और B2 के लिए माइनस 100। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ 2j कैप आएगा, ठीक है। सोल्व करने से आपके पास कितना आएगा, सिर्फ ये 2j कैप। अब हमें क्या करना है, ऊपर तो लिखना है हमें, ऊपर तो क्या लिखना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आसानी से दिख रहा है यहां पर तो सिर्फ 6 आएगा और उसका मॉडुलस, और B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस करोगे तो √2 का स्क्वायर, तो आपको समझ में आया 6/2, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 3 यूनिट्स, ओके। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, R वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 4 जो है वो तो हो गया A1 वेक्टर, और B1 वेक्टर क्या हो गया 2 3 और 6 के साथ i j के लिखोगे वो हो गया B1 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को भी आप लिख सकते हो A2 और B2 यहां से फाइंड आउट करके। तो वेक्टर फॉर्म तो आप बदल सकते हो, कैसे होती है, कुछ इसी तरह से होती है, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। तो आपको A1 वेक्टर पता लगे वो यहां पे पुट कर दो, B1 के जगह पे यहां पे लैम्डा एज इट इज रहेगा। इसी तरह से आप सेकंड लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ऐसा करने से इसकी दो इक्वेशंस कुछ इस तरह से आ जाएंगी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो लाइंस के बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपके पास A1 है, ये B1 है, ये A2 है एंड ये B2 है। फिर आप फॉर्मूला आपको पता ही है, कौन सा फॉर्मूला, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन जो 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th, वो भी इसी तरह से हमें करना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। इसके पैरेलल हमें को लाइन की इक्वेशन लिखने है विच आर पासिंग थ्रू दिस। तो आप ऐसे समझो कि इससे तो ये लाइन पास हो रही है और इसके पैरेलल है, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो वो इसका डायरेक्शन रेशियो रहेगा और वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर, ठीक है। अब A2 तो क्या बनेगा, तो A2 तो 3 0 एंड -4 से, ठीक है, 3 0 -4 से, तो 3 0 एंड -4, ठीक है, ये तो यहां पे आ जाएगा प्लस म्यू। और B वेक्टर कितना है, यहां पर 5 2 4 था, तो यहां पे भी आप लिखेंगे 5 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4 k कैप, ठीक है। ये तो आ गई इसकी वेक्टर इक्वेशन। अब आपसे कहा है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो इस लाइन की और जो लाइन हमने फाइंड आउट की इनके बीच की डिस्टेंस। तो देखिए आपको ये पता है कि जो A1 वेक्टर है वो क्या है, यहां से 1, अच्छा यहां पे ये देखिए यहां पे -2 था, क्योंकि y -3 करेंगे तो नीचे -2 आएगा, तो यहां पे हमने ये थोड़ी मिस्टेक की है, यहां पर आना चाहिए आपके पास -2, ओके। अच्छा अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यहां पे पहले मैं लिखूंगा कितना, A1 वेक्टर क्या हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप और प्लस -k कैप, ओके।
यहां से आ जाएगा आपके पास आई कैप, यहां से -3j कैप, एंड यहां से तो आपने आई कैप लिखा, और यहां से आ जाएगा आपके पास +3j कैप, एंड यहां से -k कैप आए, क्योंकि आपने माइनस एक्स्ट्रा लिखना होता है यहां से। ओके, और A2 वेक्टर आपके पास ये है ही, ये तो A1 वेक्टर आ गया था, ये A2 वेक्टर हो गया, ठीक है, और B वेक्टर आपके पास ये है। तो दो लाइन पैरेलल हो चुके हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस अपॉन B वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, ठीक है, इन लाइनों के बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है आप उसको क्वेश्चन नंबर 7 के मेथड से ही कीजिए। मेथड मतलब वेक्टर इक्वेशन आपको दे रखी है, आप कार्टेशियन में उसको कन्वर्ट करके कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट लाइन आपके पास यहां से क्या क्या दे रखी है, फर्स्ट लाइन तो है x/2 इज इक्वल टू y अपॉन -3 इज इक्वल टू z/1 और जो सेकंड लाइन है वो है x-2/3 y-1/-5 एंड z+2/2। तो इस लाइन को तो आप लैम्डा के इक्वल रख देंगे और इस लाइन को आप म्यू के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब मुझे इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए और इक्वेशन भी चाहिए मुझे इसकी, इस PQ लाइन की, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से अगर हम निकालना चाहते तो वहां पे हमें सिर्फ डिस्टेंस मिलती, ठीक है, हमें इसके बीच की डिस्टेंस ही मिलती, इक्वेशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। अब हमें इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमें पॉइंट P और Q का कोऑर्डिनेट चाहिए। एक अलग मेथड से हम इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट P को कंसिडर करता हूं। तो पॉइंट P क्या होगा, अगर मैं इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 लैम्डा, ओके, यहां से आएगा आपके पास 2 लैम्डा -3 लैम्डा एंड लैम्डा। सिमिलरली पॉइंट Q जो है वो कितना आएगा आपके पास 3 म्यू + 2 -5 म्यू + 1 एंड 2 म्यू -2, ओके। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हमें किसके, एक तो PQ लाइन के और एक डायरेक्शन रेशियोज किसके, फर्स्ट लाइन के एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन के। ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, ये आपके पास सेकंड लाइन है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं 2 -3 एंड 1, और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 -5 एंड 2, ठीक है, 3 -5 2। अब फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, Q में से P को माइनस करके, ठीक है। अगर Q में से P को आप माइनस करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आएंगे इस Q में से P को, तो आपके पास आएंगे यहां से 3 म्यू, उसके बाद +2 और +2 -2 लैम्डा, ओके। इसमें से आपने इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा यहां से -5 म्यू +1 +3 लैम्डा, और उसके बाद इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 म्यू -2 लैम्डा, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि यहां से ये परपेंडिकुलर है, PQ लाइन फर्स्ट और सेकंड दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि लाइन जो PQ है वो परपेंडिकुलर है फर्स्ट के साथ और PQ परपेंडिकुलर सेकंड के साथ। और परपेंडिकुलर में क्या होता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इन सब से मल्टीप्लाई करोगे और इनको भी इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी। तो वो दो इक्वेशंस क्या आएंगी वो मैं लिख देता हूं, वो आ जाएंगे 23 म्यू -14 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन आएगी यहां से 38 म्यू -23 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से या एलिमिनेशन से सोल्व करोगे तो आपके पास म्यू की जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी 19/3, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी 31/3। अब इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू को आप उस पॉइंट P में और Q पॉइंट में पुट कर दो। कहां पे, इसके अंदर, यहां पर पॉइंट P में एंड पॉइंट Q में, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, म्यू की वैल्यू यहां पे पुट करो। तो ऐसा करने से आपके पास जो पॉइंट P है वो आपके पास
क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 62/3 कोमा -31 कोमा 31/3 और पॉइंट क्यू जो है वो आपके पास आएगा 21 -92/3 एंड 32/3। एक्चुअली क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन करते टाइम। ओके, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक तो PQ डिस्टेंस क्या है, तो अगर मैं इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 कंसिडर करता हूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, यहां से आप करोगे तो आपके पास आएगा √1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और ओवरऑल इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 √1 + 1 + 1, तो इसको लिखेंगे √3/3 यानी कि 1/√3 यूनिट्स। ओके, दूसरा आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने है, तो 2 पॉइंटों से आप इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था, x - x1 x2 - x1, y - y1 y2 - y1, z - z1 z2 - z1। ओके, जो ये क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करके और सेम 7th के अप्रोच से उसको यूज करेंगे। ओके, आपसे पूछा भी वेक्टर इक्वेशन गई है, तो जो लास्ट में यहां पे हम कार्टेशियन इक्वेशन कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये उसका आसान सा अप्रोच रहेगा। ओके।